जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्बदा भला। संगत जी, आज का ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग मेरे जॉब को लेकर के है, जो कि संगत जी गुरुजी ने जो है मेरी कुछ दिन पहले हमारे पास ऑर्डर्स आए कि हमारे स्कूल्स में जो इंस्पेक्शंस होनी है, तो आप सभी अपना काम पूरा कर लो। हम टीचर्स अपने लेवल पे मोस्टली सारा काम पूरा ही रखते हैं, बट जब इंस्पेक्शन का मतलब है, इसका मतलब कि बच्चों से भी क्वेश्चनिंग की जाएगी, है ना? हमें पता है कि हर बच्चे का लेवल सेम नहीं होता, पर वहाँ पे वो लोग नहीं सुनते हैं कि बच्चे का लेवल क्या है, उनको कुछ नहीं पता। उन्होंने रैंडमली किसी बच्चे ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ क्वेश्चन पूछ लेना ਹੁੰਦਾ है। तो हमें इसीलिए बस यही डर होता है कि कोई कुछ वो ऐसे बच्चों को ना उठा ले जिनको नॉलेज नहीं है या किसी को कुछ आता नहीं है। तो इंस्पेक्शन का जब मेरे पास नोटिस आया कि हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन है, तो हम लोग सभी जो अपना जो थोड़ा बहुत काम रहता है उसको पूरा करने में लग गए। स्कूल को साफ वगैरह करने में लग गए, जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको साफ करने में लग गए। जो पेपर थोड़े से रह जाते हैं, जो चार्जेस होते हैं, उनको पूरा करने में लग जाता, मतलब अभी प्रॉपर चेक करते हैं, एक-एक बच्चे को चेक करते हैं। बट हमें फिर भी जैसे डर होता है कि कहीं न कहीं हमारी इंस्पेक्शन क्या होगी और हमारे स्कूल को क्या पॉइंट्स लिख के देके जाएँगे या क्या बोलना सुना जाएगा, है ना? मतलब हर कोई अपना बेस्ट देना चाहता है जैसे, तो हम भी कोशिश यही कर रहे थे कि हमारा स्कूल जो है वो बेस्ट जाए, है ना? तो संगत जी, हम जब सब टीचर ना अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स कर रहे थे। आज जैसे 20 कोई मेरा जो है शुक्राना सत्संग ये है कि आज जो लोग इंस्पेक्शन करने के लिए आए, और जब वो आए तो उन्होंने हमारे इसमें जैसे 4 क्लासेस ली थी संगत जी। उसमें से जो है वो मेरे क्लास में भी आए। तो मैंने आज सुबह ही गुरुपा को कहा था कि गुरुपा, आप मेरे साथ रहना प्लीज़, क्योंकि जो भी है मतलब मुझे पता है कि गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे सर पर है, हमारे साथ कभी कुछ हो नहीं सकता। अगर कुछ होगा भी तो इट्स ओके, ठीक है। बट जैसे एक होता है कि हर टीचर जैसे हम भी अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेस्ट आउटकम ही बाहर आए, कि हमारी कमी ना पकड़ी जाए, क्योंकि बच्चे के ऊपर डिपेंड करती है हर चीज़। तो संगत जी, जब वो हमारे साथ हमारी क्लास में आए, तो पहले तो क्लास को देख के बहुत खुश हो गए कि बहुत अच्छे से मेंटेन की हुई है ना? एक-एक क्वेश्चंस भी साइड पे लिख रखे थे व्हाइट बोर्ड पे, और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस भी लिखे थे जिसको बच्चे पढ़ रहे थे। लाइब्रेरी थी, मतलब लाइब्रेरी हैंगिंग में, तो सब थे। तो वो देख के बहुत खुश हो गए, और जैसे ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग वगैरह देखी तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए कि गुड। तो उन्होंने एक बच्चे को खड़ा किया, और वो बच्चा था जो एक्चुअली में स्कूल आता ही नहीं था। मतलब वो 15 दिन में एक बार स्कूल आ रहा है, कभी उसकी तबीयत खराब है। तो ठीक है, बाय चांस वो आज स्कूल आ गया, और मैं यही कहती गुरुजी, बस आज ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਫੜੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ स्कूल नहीं आते, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जो स्कूल नहीं आएंगे उनका जो है पार्टिसिपेशन भी कम रहता है, उनको पता भी कम रहता है कि स्कूल में क्या चल रहा है, कौन सी पोम बोली गई उस दिन, कौन सा डे सेलिब्रेट हुआ। तो बट उन्होंने बहुत छोटी सी चीज़ पूछी। उन्होंने पहले बच्चे से एक वर्ड लिखवाया, वो उसने नहीं लिखा।
तो मैंने जय गुरु जी बोल दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके। अगर बच्चा नहीं लिख पा रहा तो इट्स ओके, क्योंकि वर्ड भी थोड़ा टफ था और मेरे पास जो है थोड़े वीक बच्चे आते हैं। मैं वीक बच्चों को पढ़ाती हूँ, मीन्स स्कूल में जो बच्चे वीक होते हैं। तो आई सेड इट्स ओके, ठीक है। तो इतनी देर में उन्होंने बोला कि पोलाइटली बोला कि चलो ठीक है बेटा, आप ये नहीं लिख पा रहे ना, तो आप ये वर्ड लिख के दिखाओ। तो लकीली जय गुरु जी, उस बच्चे ने वो वर्ड लिख दिया ब्लैक बोर्ड पे। और उन्होंने फिर इसको टेस्ट किया कि चलो बच्चे ये लिख करके दिखाओ। उसने फिर लिख दिया। उसने फिर एक वर्ड बोला, फिर से लिख के दिखाओ। तो उन्होंने पूछा कि बेटा पहले वाला क्यों गलत किया? तो कहते मैं ना थोड़ा सा नर्वस हो गया था। तो वो इतने इम्प्रेस होकर के गए मेरी क्लास से, और मैंने जैसे ही मेरी क्लास में से गए, मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, मैंने बहुत शुक्राना किया संगत जी गुरु जी का। और जब मैं स्टाफ रूम में गई तो हमारे प्रिंसिपल कहते हैं कि दे वर वेरी, बहुत खुश होकर के गए हैं, जैसे मेरा लाइब्रेरी चार्ज वगैरह है। और वो बहुत खुश होकर के गए हैं। उन्होंने सारा कुछ आके देखा, लाइब्रेरी, हर बच्चा स्कूल में था, क्लास में था, है ना? तो पूरे स्कूल में मतलब ओवरऑल उन्होंने बोला कि मैंने अपने जितने भी स्कूल विज़िट किए हैं, सबसे बेस्ट स्कूल जो है वो यही स्कूल है। तो गुरुपा, मैं अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, अपने हर बच्चे की तरफ से, स्कूल की तरफ से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। और संगत जी, छोटा-सा शुक्राना मेरा और है गुरुपा को, मेरी बेटी को लेकर के। संगत जी, कुछ दिन पहले मैं अपनी बेटी की वैक्सीनेशन के लिए डॉक्टर के पास उसको लेकर के गई। तो डॉक्टर ना जैसे कैजुअली वैक्सीनेशन के टाइम पे पूछते हैं कि बच्चों के साथ बातें करने लगता है कि बच्चों का ध्यान जो है वैक्सीनेशन पर है ना? तो डॉक्टर रैंडमली जैसे पूछना शुरू कर दिया कि ये बच्चा तो बहुत शरारती लग रहा है। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, सर ये तो बिल्कुल भी शरारती नहीं है, ये बहुत प्यारी बेटी है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, ये चॉकलेट के लिए तो जिद करती ही होगी। मैंने कहा नहीं सर, ये अगर इसको मना कर देते ना तो वो चुप हो जाती, जिद नहीं करती। कहते ओके गुड। तो कहते अच्छा, स्कूल जाने के लिए तो सुबह रोती ही होगी। तो मैंने बोला कि सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं अपनी बेटी को रेडी नहीं कर पाते क्योंकि मेरा स्कूल जो है, स्कूल से बहुत दूर है घर। तो इसकी चाहे नानी इसको रेडी करती है, क्योंकि मैं सिंगल मदर हूँ, तो इसकी नानी इसको रेडी करती है। और इसकी नानी ने कभी नहीं बोला कि ये सुबह उठ के रोई है या बोला है कि मैंने स्कूल नहीं जाना है, कुछ भी नहीं। स्कूल उसको खुशी-खुशी उठती है, खुशी-खुशी जाती है। कहते अच्छा मिलकर जी, कहते अच्छा होमवर्क के टाइम पे तो रोती होगी। मैंने कहा नहीं, इसको जब बोले बोले बेटा आओ तो होमवर्क करते तो होमवर्क करने बैठ जाती है। तो वो हैरान हो गए, कहते अच्छा रात को सोने के टाइम पे तो करती ही होगी। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, जब मैं बोलती हूँ चलो बेटा इट्स नीनी टाइम, मैं हनुमान चालीसा का पाठ लगाती हूँ, ये अपना सो जाती है। कह रहे अच्छा, कहते अच्छा मतलब कपड़े लेने के लिए तो करती होगी जिद। मैंने कहा नहीं सर, ऐसी बात भी नहीं है। मैंने कहा इसके पास ऐसा प्रिंसेस ड्रेस दिलाई थी इस विंटर्स में, वो बेचारी ने उसी में खुश रही पूरे टाइम पे, और उसी को पहन के अपनी पूरी विंटर्स उसने निकाल दी। हालाँकि कपड़े और भी हैं नो डाउट, बट उसके वो फेवरेट थे, तो उसने ना कोई उसने डिमांड की, बस उसने एक ड्रेस ही ली है विंटर में, उसने उसके लिए भी डिमांड नहीं की। तो ना वो डॉक्टर अंकल बड़े हैरान हो गए, कहते आजकल के बच्चे इतने ज़िद्दी होते हैं हर चीज़ को लेकर के, ये बिल्कुल भी ज़िद नहीं करती। तब मेरे माइंड में हुआ कि अरे वाह गुरुजी, ये तो मतलब ठीक है, एज़ अ मदर हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है। पर मैंने कहा तो सच में शुक्राने वाली बात है कि बच्चा बच्चा बिल्कुल भी तंग नहीं करता है, कुछ भी नहीं कहता है। इतनी ईज़िली इसकी पेरेंटिंग है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
बिल्कुल भी तंग नहीं करते संगत जी सच्ची में, वरना बच्चे तो आजकल के मैंने देखे हैं रोते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ज़मीन पे लेट जाते हैं, बिल्कुल भी कहना नहीं मानते हैं, पढ़ाई नहीं करते, होमवर्क नहीं करते, रात को सोने के टाइम पे रोते हैं, सुबह उठने के टाइम पे रोते हैं, नहाने के टाइम पे रोते हैं कि नहीं नहाना है, कपड़े पहनने के टाइम पे रोते हैं, चॉकलेट खानी है, बाहर का खाना है, ये कभी भी संगत जी सच बताऊँ ये कभी भी नहीं रोती। इसको बोलो बाहर का खाना है, हाँ, अगर इसको छोटी-सी चोको पाई का ज़रूर शौक है, जो मैं इसको चॉकलेट्स का कभी-कभी, वो भी जैम्स तो वो भी रेयर बहुत। हाँ, बस इसको बनाना बहुत पसंद है, इसको बनानास दे दो और इसको ग्रेप्स पसंद हैं, इसको पपाया पसंद है, जो हम मैंगो कह के इसको खिला देते हैं, वो भी खा लेती है। तो मैं संगत जी, मैं गुरुजी को शुक्राना करना चाहती हूँ कि थैंक यू गुरुपा। जैसे मेरी अभी लाइफ है, उस हिसाब से मेरी बेटी थोड़ी-सी भी क्रैंकी होती ना, तो मैं भी शायद मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है इसको सँभालना। बट आपने मुझे इतनी प्यारी बेटी से नवाज़ा है मुझे, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। गुरुपा सभी पेरेंट्स को ऐसे ही बच्चे देना जैसे आपने मुझे मेरी बेटी को नवाजा है और शुक्राना है गुरुपा। एक और चीज़ का, रात को मेरी बेटी को फ़ीवर हो गया था। जैसे कि मैंने बताया है कि जैसे आज मेरी इंस्पेक्शन डेट था, तो मैं आज तो छुट्टी भी नहीं ले सकती थी और संगत जी रात को 2 बजे ही उठ गई थी। तो मैंने गुरुजी को यही बोला, मैंने कहा गुरुपा आप थोड़ा सँभाल लेना इसको प्लीज़, क्योंकि ना तो मैं ऑफ ले सकती हूँ स्कूल से और मेरा मन भी नहीं है वहाँ जाने का, बट मैं इसके पास रुक भी नहीं सकती क्योंकि मुझे आज लीव मिलेगी भी नहीं। तो संगत जी आप मानेंगे नहीं, बिल्कुल यही था, या तो मुझे वो फ़ोन करती रहेगी अगर ये घर पे भी रही तो कि मम्मा ये, मम्मा वो, जैसे बच्चा नीड होती है ना, जैसे जब बच्चे को फ़ीवर वग़ैरह होता है तो बच्चा थोड़ा-सा माँ के टच में रहना पसंद करता है। तो मुझे फ़ोन करती है, वो तंग नहीं करती फ़ोन करके, बस ये पूछता है मम्मा आप क्या कर रहे हो? मतलब बस वो मेरी आवाज़ सुनती है बस। बट फिर भी मैं आज फ़ोन नहीं पिक कर सकती थी स्कूल में। तो मैंने कहा गुरुपा आज सँभाल लेना थोड़ा-सा और मैंने ये भी बोला, मैंने कहा गुरुपा आज आपको दोनों जगह सँभालना है, घर पे भी सँभालना है, बेटी को भी और मुझे भी सँभालना है। संगत जी जब मैं वहाँ से स्कूल से फ्री हुई मैंने मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा इसकी तबीयत ठीक है, इसको फ़ीवर तो नहीं चढ़ा क्या तिल्ले? तो आराम से खेल रही है, ये तो बैठी हुई है। इसने तो अपना पपाया खाया है और बस फिर अपना खेल रही है ये तो। बैठ के अपना क्लिविक्स मतलब ब्लॉक्स के साथ खेल रही है। 4 साल की है, बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही है। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, आज आपने दोनों तरफ सँभाल लिया तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। और गुरुजी हमेशा ऐसे ही सब संगत के साथ रहिएगा, अपना प्यार, ब्लेसिंग सबके साथ करेगा गुरुपा। मैं कुछ दिनों से सत्संग सुन रही थी कि बच्चों पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है गुरुजी, और जैसे ही मैंने कल इसको फ़ीवर आया ना, तो मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुजी के मेरी लाइफ में अभी और कष्ट मत बढ़ाइएगा। अभी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं एज़ अ सिंगल मदर होने के कारण। तो प्लीज़ आप हाथ पकड़ के ही रखिएगा हमारा ना। और गुरुपा भी देखिए ना संगत जी इस चीज़ को पूरा किया है गुरुपा ने। छोटे से में ही बिल्कुल इतना बड़ा कष्ट निकाल दिया और इसके बाद जब मैं स्कूल से आ रही थी, मैं सत्संग सुन रही थी तो गुरुपा ने बोला भी कि तेरा कष्ट छोटे में निकाल दिया है पुत्र, तो शुक्राना करें। तो मैं संगत जी उस चीज़ का ही शुक्राना आज गुरुपा से करना चाह रही हूँ। गुरुपा आप बहुत अच्छे हैं, आप सच में हमारी छोटी-छोटी चीज़ों का इतना ख़्याल रखते हैं ना, शायद हम भी एज़ अ मदर मैं अपनी बेटी का भी बोलूँ तो हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, जितना गुरुपा हम बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अपना हाथ मेहरों भरा हाथ सारी संगत पर ऐसे ही रखिएगा
जिसकी भी कोई भी दिक्कत हो उसको दूर कर दीजिएगा गुरुपा। सबको सद्बुद्धि दीजिएगा, अपने परिवार में रहें, सब खुश रहें, हस्बैंड, वाइफ, बच्चों का टेक केयर करें, बड़ों को प्यार दें, उनका इज़्ज़त, मान, सम्मान करें। गुरुपा अपना मेहर भरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा ही रखना गुरुपा। प्लीज़ मेरा और मेरी बेटी का और मेरे हस्बैंड का हाथ हमेशा पकड़ कर के रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। अपने चरणों की दात हमेशा बख्शे रखना, अपने सत्संग सुनवाते रहना और कोशिश करना गुरुपा कि हम भी अपनी सत्संग जो है खुशी-खुशी आप सबको सुनाएँ। इतनी खुशियाँ सबके जीवन में हों गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, थैंक यू सो मच हमारा हाथ पकड़ने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा का मैसेज आया, जिस किसी ने भी तेरे साथ गलत किया ना, मैंने सबको देखा है, जवाब उन्हें मैं ही दूंगा, तू बस शुक्राना कर। मैंने सब आपके ऊपर छोड़ दिया है गुरुपा, आपको जैसा ठीक लगे वैसा कीजिएगा गुरुपा। मैं आपकी रजा में राजी हूँ गुरुपा। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, पुत्र तेनू कोई ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं है कि ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ। कभी भी चलदे फिरदे तुसी ते मेरा सिमरन कर सकते हो। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था, दूसरी सिटी में हमारी बिल्डिंग है जिसके सारी दुकानें रेंट पर दी हुई हैं। दीदी बोल रही थी कि गुरुपा की कृपा से सबका रेंट तो टाइम पर आ रहा है, पर एक अंकल जो रेंट पे दुकान लिए हैं कभी भी टाइम पे नहीं देते हैं। मैंने दीदी को बोला, जब सब गुरुपा पे छोड़ दिया है तो फिर आप कैसे क्यों भूल रहे हो? ऐसे कैसे भूल रहे हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको गुरुपा पर भरोसा ही नहीं है। दीदी बोले, मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था। संगत जी, गुरुपा से जुड़ने से पहले ये सारे रेंट वाले कितने सालों से हमें परेशान कर रहे थे और टाइम पे कभी भी रेंट नहीं देते थे। जबकि उन्हें मालूम भी था कि हमारा खर्चा उसी से चलता है। गुरुपा से जुड़ने के बाद 100% गुरुपा को सरेंडर कर दिया है और सब गुरुपा पे छोड़ दिया है। कब क्या कैसे करना है सब गुरुपा जानते हैं संगत जी। गुरुपा जो करेंगे, जैसा करेंगे, मैं गुरुपा की रज़ा में राज़ी हूँ। जब से मैंने सब गुरुपा पे छोड़ दिया है, सारे रेंट टाइम पे आ रहे हैं, बिना उनको कुछ बोले। और जिस दिन दीदी बोल रही थी सिर्फ़ एक अंकल कब सुधरेंगे और कब टाइम पर रेंट देंगे, और मैंने दीदी को बोला था कि आपको गुरुपा पे भरोसा नहीं है और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उसी दिन वो अंकल टाइम से पहले रेंट मेरे बैंक अकाउंट में डाल दिए, जो कि 25 सालों से हमें परेशान कर रहे थे। तब मैंने दीदी को बोला, ये देख लिया आपने गुरुपा का चमत्कार। दीदी इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई संगत जी, इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गई। बोली, गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो ना उतना ही कम है। 25 सालों के लोग हमें इतना ज़्यादा परेशान कर रहे थे कि हम लोग इतना ज़्यादा दुखी हो गए थे कि बता नहीं सकते। और जब से गुरुपा पे सब कुछ छोड़ा है ना संगत जी, गुरुपा ने हमारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम इतनी जल्दी सॉल्व कर दी, जिसके लिए गुरुपा का जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है, जितना भी करो उतना कम है। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा ने और भी बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं जो मैंने अपने पहले सत्संग में बताया है कि वो सब मिरेकल्स के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी।
संगत जी ये वाला आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, बहुत बड़ी बीमारी से बचा लिया है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, तेरी रोजी रोटी सलामत रहेगी, तेरा शुक्राने का इंतज़ार है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, मैं बटरफ्लाई रूप में आऊँगा और सब कष्ट लेकर जाऊँगा। और गुरुपा आए भी, जब मैं ये सत्संग लिख रही हूँ, एक प्यारी सी लाइट ग्रीन कलर की बटरफ्लाई घर में है संगत जी। अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा का। आज मुझे चाय प्रसाद में ओम ही ओम के दर्शन हुए। 77777 की ब्लेसिंग्स तो मुझे मॉर्निंग से ही मिल रही हैं। कभी मोबाइल में और कभी कार्ड्स में, और हर रोज़ मिलती हैं संगत जी। मुझे 7 पिजन्स के भी दर्शन एक साथ हुए हैं। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी, और अगले ही सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी ये मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के पावन चरणों में मैं अपना ये सत्संग रख रही हूँ गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा से ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप ही की ब्लेसिंग्स हैं जो हम सत्संग शेयर कर सकते हैं। वरना हम कौन होते हैं अपनी जुबान से आपके लिए शुक्राना कर सकें, आपके लिए वडियाई कर सकें। ये आप ही हैं जो हमसे करवाते हैं गुरुपा। आपके सिवा हमसे कोई करवा भी नहीं सकता है, और आपके बिना हमें कोई संभाल भी नहीं सकता है। जितनी केयर आप करते हैं ना गुरुपा, उतनी हमारी कोई केयर नहीं कर सकता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने अपने बच्चों को किस तरीके से संभालना है, कैसे उन्हें हैंडल करना है। जब वो डाउनफॉल में हो तो उन्हें कैसे संभाल कर किस तरीके से उन्हें बचाना है, किस मुसीबतों से बचाना है, क्या उनसे करवा कर के क्या उनसे ऐसी चीज़ करवाऊँगी जो बच्चों का मन डाइवर्ट हो, दिल खुश हो जाए। संगत जी गुरुपा सच में माता-पिता हैं। उनको सब पता है कि उन्होंने अपने बच्चों की किस तरीके से केयर करनी है, किस तरीके से उन्हें सँभालना है। हम इसके लिए गुरुपा का जितना शुक्राना करें ना संगत जी, उतना ही कम है। गुरुपा ने मेरे इतने कष्टों को काटा है ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती। गुरुपा की जितनी वडियाई करूँ ना मैं अपने मन में, अपने दिल से, मैं उसके लिए संगत जी बखान नहीं कर सकती। गुरुपा ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया, जो कि मुझे 1% 0.001% भी संगत जी यकीन मतलब मुझे नहीं था कि मैं जा पाऊँगी, क्योंकि संगत जी मेरी फैमिली में गुरुपा को कोई नहीं मानता है। अगर मैं मानती हूँ तो मुझे सुनाया जाता है कि तू कहाँ किन चीज़ों में फँसी हुई है, तू गलत चीज़ों में लगी हुई है, ये वो। सो मैं नहीं बोलना चाहती, बहुत कुछ बोला जाता है संगत जी, लेकिन मैं सब कुछ गुरुपा पे छोड़ देती हूँ। और वही अंकल खुद मुझे संगत जी बड़े मंदिर लेकर गए, उन्होंने लंगर प्रसाद किया और कुछ भी नहीं बोले। इतना टाइम लग गया था संगत जी, उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। मतलब पता नहीं बहुत ज़्यादा थी कि नहीं, मतलब थी भीड़ तो ना, हमें टाइम लग गया था। लेकिन गुरुपा ने संगत जी हमें इतने अच्छे दर्शन दिए, और अंकल ने कुछ नहीं बोला, और मुझे ऐसा लगा अंकल ना बोलना चाह रहे हैं कि भाई ये टाइम लग गया, या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझ तुमने ज़बरदस्ती की है।
नहीं संगत जी, कुछ भी नहीं बोले, कुछ भी नहीं। मैं इतनी हैरान, मैंने कहा ये बंदा शांत होने वाला तो नहीं है, लेकिन शांत करवाने वाले तो हमारे महाशिव है ना संगत जी, कौन होते हैं शांत होने वाले या ना होने वाले। तो संगत जी, गुरुपा की कृपा होती है, गुरुपा की ब्लेसिंग्स को हमें समझना चाहिए कि गुरुपा में किस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुपा ने मेरे बच्चों को बहुत ब्लेस किया है संगत जी। उन्होंने मुझे बोला था, संगत जी एक्चुअली मैं ना अपने बच्चों के ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर देती थी कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो। मेरे को ना गुरुपा का मैसेज आया कि अपने बच्चों ਦੇ ਉੱਤੇ कदे भी नहीं प्रेशर पाना पढ़ाई ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇਗਾ ਉਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, बाकी मैं अपने आप सब देख लवांगा। संगत जी उसके बाद मैंने अपने बच्चों को बोलना छोड़ दिया कि तुम पढ़ो, बैठो, सिटिंग दो। लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद मेरे बच्चे खुद से ही बैठने लग गए, खुद से ही पढ़ाई शुरू कर दी संगत जी उन्होंने। मैं इतनी हैरान होती कि इनका शेड्यूल बन कैसे गया पढ़ने का। ये उनका नहीं बना संगत जी, गुरुपा ने बनाया। गुरुपा ने मेरी हेडेक खत्म कर दी है बच्चों के मामले में। और गुरुपा ने तो बोला भी है कि तेरे बच्चे करोड़ों के मालिक बनेंगे। गुरुपा, मुझे करोड़ों के मालिक नहीं, मुझे बस आपके बच्चे चाहिए जो आपकी चरण शरण में चले जाएं, आपको मानना शुरू कर दें, आपका कहना मानना शुरू कर दें। जब वो आपके चरण शरण में आ जाएंगे, आपका कहना मानना शुरू कर देंगे, तो वो अपने आप ही लाखों से, हजारों से, लाखों से, करोड़ों में चले जाएंगे। गुरुपा, सिर्फ आपके बच्चे बनने की देर है, बस आप अपने चरणों से लगाए रखना और हमेशा उनका कल्याण करते रहना। संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने बच्चों के लिए पान के पत्ते का उपाय बताया था, जो मैंने किया था संगत जी, बुरी नज़र से बचाने के लिए। और गुरुपा ने मुझे चोला भी चढ़ाने के लिए बोला था। तो संगत जी मैंने चोला भी चढ़ाया, शीतला माता को चुनरी भी चढ़ाई और काली माता को चुनरी भी चढ़ाई। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे जो ये पान के पत्ते का कहा था कि जो ये उपाय करना है, मैंने वो भी किया। नींबू का उतारा करने वाला गुरुपा ने बताया था संगत जी, वो भी मैंने किया। गुरुपा, जैसे-जैसे जो-जो आप मुझे बोलते हैं मैं वैसे-वैसे करती रहती हूँ गुरुपा। प्लीज़ आप मेरा साथ दीजिएगा, कभी भी मुझे छोड़िएगा नहीं गुरुपा, अकेले कभी भी मत छोड़िएगा। बस आप ही का सहारा है गुरुपा, मुझे और कोई सहारा नहीं है, सच में कोई सहारा नहीं है। संगत जी, गुरुपा हमें हर चीज़ बताते हैं, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए भी बोला है। और गुरुपा ने मुझे मंदिर में एक जैसे 2 मिठाई लेके जाने के लिए बोला था, कुछ मीठा देने के लिए, लड्डू चढ़ाने के लिए भी बोला था संगत जी। मैंने वो सब किया है, जितना-जितना मैं कर पाती हूँ मैं वो करती हूँ संगत जी। और गुरुपा ने मुझे पता नहीं संगत जी, एक ना मुझे मैसेज मिला था कि मंदिर के बाहर दिया जलाना है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया वो किस दिन करना है, मंदिर के बाहर जो दिया जलाना है वो मुझे समझ नहीं आया संगत जी। गुरुपा, अगर ये मैसेज मेरे लिए हो तो प्लीज़ मुझे वापस से भेज देना। अगर होगा तो मैं ज़रूर करके आ पाऊँगी गुरुपा, वो भी सिर्फ़ आपकी कृपा से, क्योंकि मुझे दोबारा सुनाई नहीं दिया। लेकिन उस टाइम पे मैंने गौर तो बहुत किया था इस चीज़ पे, तो मुझे लग भी रहा है कि शायद ही मेरे लिए हो सकता है और लग रहा है कि शायद ही मेरे लिए ना भी हो। गुरुपा, जैसा आपको सही लगे, अगर मेरे लिए है तो आप मुझसे करवाना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी, और इस सत्संग को विराम करती हूँ। अगर इस सत्संग को करने में मुझसे कोई भी भूल-चूक गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भी गलती या भूल-चूक हो गई हो तो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, संगत जी बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के
गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को विराम करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो आप हमें भेज सकते हैं, लिख करके या रिकॉर्ड करके। कैसे भी संगत जी आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिटेल्स जो हैं वो मेंशन की हुई हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु। जय गुरु जी।